बुरा हाल हो गया भाई, 2 ही क्वेश्चन में। मैंने तो अभी 10.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स को कंप्लीट किया है और मेरे पैर दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, ठीक है। और ये वीडियो आपके सामने होगा कितनी मिनट का बनता है, लगभग 40 प्लस मिनट तो होंगी, बल्कि 1 घंटा प्लस ही होगा, 1 आवर प्लस होगा जहां तक है, अभी मैंने एडिट नहीं किया है ना। और ये जो पार्ट है कंप्लीट कर चुका मैं, लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप पूरा देखो या ना देखो नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यार मैं जब इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके डाउट्स आते हैं, कोई क्लियर नहीं है, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो इंटीग्रेशन का सेकंड पोर्शन है वो अब स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रल को कैसे फाइंड करें, और अब इस चैप्टर 10 में पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि आपकी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 10 है, जो कि फाउंडेशन बुक है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ओके। तो इसकी जो एक्सरसाइज है 10.1 वो इंटीग्रल के बाकी जो आप इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टी अप्लाई की थी उससे कुछ अलग है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 10.1 है ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इंटीग्रेशन करना हमको सिखाएगी, और इसी मेथड का दूसरा नाम है वो है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, ओके। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है जिसका अदर नेम ये है, तो उसके लिए आपको इस टाइप से एक फंक्शन मिलेगा। यहां पे मैंने एफ एक्स डी एक्स दिया है, मतलब एक फंक्शन है जो कि एक्स में, उसका एक्स के रेस्पेक्ट में मेरे को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, कब, जब लिमिट ए टू बी हो, ओके। तो यहां पे जो ए है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को बोलेंगे अपर लिमिट। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है इसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 h टाइम्स ऑफ एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यहां पे मैंने बार अप्लाई की है, इसका मतलब समझो ए तो सभी में है, ठीक है, और जो h है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टर्म से नहीं सेकंड टर्म से, 1 2 3, ठीक है। तो टोटल अगर मैं टर्म्स n लूं तो ये यहां पे कौन सी आएगी, h का कोफिशिएंट क्या आएगा, उससे कम आएगा, n से कम आएगा, क्यों, क्योंकि h सेकंड टर्म से स्टार्ट है ना कि फर्स्ट से, तो n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई है h, इसलिए मैंने बार अप्लाई की है। यहां पे स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अगर मैं करली ब्रैकेट स्टार्ट करता यहां पे, तो यहां पे अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट लेता तो बार हटा देता, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट है तो शायद ये आपको पता भी होगा ये बार क्यों अप्लाई करते हैं, जब भी ब्रैकेट हमारे पास खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद बार काम आती है, यानी n माइनस 1 टाइम h है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला कहता क्या है, ये बोल रहा है कि जो लोअर लिमिट है ना उसको फंक्शन में पुट करो, जहां पे x वहां पे जो रिजल्ट आए वो लिखो, प्लस अब की बार आपको फंक्शन में लोअर लिमिट के साथ प्लस h करके x की जगह पुट करना है, जो रिजल्ट आए वो यहां पे लिखो, ऐसे ही आपको सभी में लिखते जाना है, ठीक है। यहां पे आपको करना क्या होगा, ये वैल्यू जैसे ही पुट करते हो आप, उसके बाद कोशिश करो NH बनाने की, ठीक है, ताकि ये जो NH है ये यहां से 0 ना बने, h टेंड्स टू 0 है ना, वहां से 0 ना बने, NH की वैल्यू होती है b माइनस a, ओके, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो h वहां से हटा देगा 0 को, क्यों, h खत्म हो जाएगा तो 0 किस काम की, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी है आपको, NH बनाने की, NH बने या n स्क्वायर h स्क्वायर बने या n क्यूब h क्यूब बने, यानी NH की पावर कुछ भी बने, लेकिन NH जितनी पावर n की उतनी पावर h की बनानी है आपको, ओके। तो प्रॉपर इसका वर्किंग रूल देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, उससे पहले इस एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटीज आपको काम में लेनी है वो मैं पहले लिख देता हूं। ये जो 6 आइडेंटिटीज मैंने लिखी हैं इसी से आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं। ये आपने क्लास 11th के चैप्टर 13 में लिमिट वाले में सीखी थी, ठीक है। अगर e राइज टू पावर h माइनस 1 बाई h वेयर h टेंड्स टू 0 तो उसका रिजल्ट 1 आएगा, और यही आइडेंटिटी अगर a राइज टू पावर h फॉर्म में हो तो उसका रिजल्ट log a आएगा, ओके, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बाकी जो 4 आइडेंटिटीज हैं ये भी आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो चैप्टर 9 से, सीक्वेंसेस एंड सीरीज से, ठीक है, जिसमें ये जो आप देख रहे हो
कौन सी सीरीज है ये? जीपी है, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन जीपी ऑफ ए जीपी क्या आएगा? ए इंटू, यहाँ पे ए क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है, ए इंटू आर राइज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पे आर क्या है पता है, ठीक है, कॉमन रेशो। यहाँ पे ये जो तीन टर्म्स हैं, इसमें जो पहले वाली है ये एपी से है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम ऑफ एन टर्म होता है वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आया रिजल्ट क्या, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। मतलब जितनी भी टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? उससे एक एक्स्ट्रा टर्म से। n टर्म है तो n को मल्टीप्लाई करो इससे एक ज्यादा वाली से, यानी n प्लस वन से, और अपॉन कर दो 2, ठीक है। अगर ये स्क्वायर फॉर्म में सम पूछे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तब आपको अप्लाई करना है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, ठीक है। और अगर क्यूबिक फॉर्म में सम पूछे तो उसके लिए जो सिंगल फॉर्म में, सिंगल पावर में आया था, ठीक है, उसका होल स्क्वायर कर दो, यानी n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये क्यूबिक के लिए सम हो गया स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये जो 6 आइडेंटिटीज है इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। इसी पर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है 10.1, तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 10.1 के 4 क्वेश्चंस हैं और इन 4 क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जिसका दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिख है वो x है और उसकी अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो आइडेंटिटी थी, मतलब इसका जो फॉर्मूला था, ठीक है, वो लिखता हूं मैं यहाँ पे। वो क्या था? a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h अप टू प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ओके, ठीक है। यहां पे ए क्या है? लोअर लिमिट है, तो पुट करो 1 है, ए क्या है? 1, तो यहां पे पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए यानी 1, ये ए होता है ये बी होता है, प्लस एफ ए प्लस एच यानी 1 प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h अप टू प्लस एफ 1 प्लस एन माइनस 1 टाइम h, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई ये फंक्शन में पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f1 यानी जहां पे x है वहां पे आपको 1 पुट करना है, तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। x के बदले आपको 1 प्लस h पुट करना है, क्या मिलेगा? 1 प्लस h मिलेगा। ये पुट करेंगे तो 1 प्लस 2h मिलेगा, क्योंकि फंक्शन हमारा x ही तो है, x की वैल्यू ही तो पुट करनी है, प्लस अप टू 1 प्लस एन माइनस 1 टाइम h, ठीक है। अब क्या करना होगा? आपको जो कॉमन टर्म दिख रही है सभी में 1 1 आ रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में, ठीक है ना। तो वहां से 1 सेपरेट कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, ये जो h है ना ये शायद n की तरह ना बन जाए, इसलिए मैं इसको ऐसे बना देता हूं, 1 प्लस यहां से 1, यहां से 1, आगे भी 1 आएगा अप टू लास्ट से भी 1, ठीक है। अच्छा देखो 1 1 यहां से यहां तक जो h वाली टर्म है ना, जहां पे h भी आ रहा है, उस वाले ब्रैकेट में 1 कितने टाइम आया? n माइनस 1 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जितने टाइम h है उतने टाइम 1 है, यानी यहां से यहां तक n माइनस 1 टाइम है। और एक बार एक यहां पे आ गया तो n माइनस 1 वो और एक टर्म ही है, कितनी हो गई? n टर्म्स होगी ना। तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं अप टू n टाइम्स, ठीक है। ये जो 1 1 1 है ये प्लस करे कितने बार? n टाइम, n बार, ठीक है। प्लस 1 की कहानी खत्म। अब h वाली टर्म पे आ जाओ, तो यहां से जो h वाली टर्म बची हुई 1 का तो काम खत्म हो गया, h मैंने कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लेंगे h तो यहां पे मिलेगा 1, यहां से h कॉमन लेने के बाद 2, आगे 3 भी मिलेगा, और यहां से h कॉमन लिया तो क्या बचा? n माइनस 1 बचा, ठीक है, n माइनस 1।
लिमिट h टेंड्स टू 0, h 1 को n टाइम ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, n आया ना, प्लस h, और ये जो सम है ये फर्स्ट आइडेंटिटी जो मैंने बताई है 6 आइडेंटिटीज में से, उसी में से है ना, तो इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, जितने भी टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे एक अगली टर्म से, तो n-1 टर्म आ चुकी है, उससे एक अगली +1 कर लो, तो +1 -1 कैंसिल, n बचा ना, यानी अगली टर्म कितनी है, n है, ठीक है, अपॉन क्या 2। अब इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मेरे को तो NH n2h2 ये फॉर्म क्रिएट करनी है। लिमिट h टेंड्स टू 0, h को अंदर करेंगे n के साथ तो मिलेगा NH, h को h से करोगे तो मिलेगा h2 और नीचे 2, h2 आ गया, जितनी h की पावर उतनी n की पावर होनी चाहिए, यहां पे n सिंगल है ना। अगर मैं एक n यहां से ले लूं कॉमन तो वो n इससे मल्टीप्लाई होके n2 हो जाएगा, मतलब अंदर से मैंने n कॉमन ले लिया, जैसे ही मैंने n कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहां से n कॉमन आ गया 1, यहां पे तो n था ही नहीं, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1/n, ओके। अच्छा, अब जो NH है वो फाइंड कर लो, NH क्या है, B - A, 2 - 1 आया, सिंस NH इक्वल 2 - 1 यानी 1, B - A होता है, ध्यान रखना, NH क्या होता है, B - A। अब इसमें वैल्यू पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, NH के बदले 1 पुट करो, तो 1 + 1² 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस, अब यहां पे आ रहा है 1/n, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो NH कितना है 1, ठीक है, तो H कितना आएगा, H आएगा 1/n, ये n इसके अपोन में आ गया, यानी 1/n की वैल्यू क्या आ गई है, फाइनली H मिल गई है, तो 1 - 1/n को मैं क्या लिखूं, H लिखूंगा, ठीक है। अब ये जो लिमिट है ये पुट कर दो, जहां पे h है वहां पे 0 कर दो, तो ये हो गया 0, 1 - 0 1, 1 × हाफ + 1 3/2, ये इसका आंसर होगा, ओके। तो ये था इसका वर्किंग रूल, बाकी जो पार्ट्स हैं उनको भी करेंगे और क्लियर होगा। जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको फंक्शन रखा है x + 3 और जो इसकी लिमिट है वो 0 to 2 है, मतलब अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट इसकी 0 है। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख के NH फाइंड कर लिया, NH क्या B - A यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2 - 0 2, तो NH की वैल्यू 2 आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। एक चीज और 1/n भी चाहिएगा हमको जहां तक है ना, तो वो भी निकाल लेते हैं। 1/n कैसे आएगा, h = 2/n, ठीक है, तो ये 2/n में भेज दो, तो 1/n क्या आया, h/2, ठीक है। हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए तो मैंने पहले ही निकाल लिया है, ओके। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है ना इसमें आप पे पुट करो क्या, a मतलब लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो 1 के बदले 0 पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h f a क्या है 0 है, f 0 + h यानी h, f 0 + 2h यानी 2h, अप टू f 0 + n - 1 टाइम h यानी n - 1 टाइम h, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई ये फंक्शन में जहां पे x है वहां पे पुट कर दो, f 0 जहां पे x वहां पे 0 पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा 3 आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 पुट करो 3 प्लस h पुट करो h + 3 यानी 3 + h लिख रहा हूं उसको 2h पुट करते हैं तो 3 + 2h, और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 3 + n - 1 टाइम h, ठीक है। अब 3 कितने टाइम आया, यहां से यहां तक n - 1 टाइम, और एक बार ये टोटल n टाइम्स, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, h 3 + 3 + n टाइम्स, ओके।
प्लस, अब बात करते हैं h की, तो h वाली टर्म ये जो भी है यहां से मैंने h कॉमन लिया, जैसे ही h कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 2, आगे 3 भी आएगा और लास्ट में क्या n-1 बचेगा, h तो कॉमन आ गया ना। अब इनका सम फाइंड कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h 3 को n टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3n आएगा, प्लस h एज इट इज, ये जो सम है ये फाइंड करो तो क्या आएगा, जितनी भी टर्म है n-1 टर्म है तो उसको से नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, यानी नेक्स्ट टर्म क्या है उसकी n है और अपॉन कर दो 2। अब ये जो h है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ताकि NH फॉर्म क्रिएट हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू 3n यानी 3NH, क्या आएगा 3NH, प्लस h इंटू h स्क्वायर, और नीचे 2, एक n यहां से मिल गया, लेकिन मेरे को तो n की उतनी पावर चाहिए जितनी h की पावर है, h की पावर 2 है तो मेरे को n की पावर भी 2 चाहिए, एक तो कॉमन है ही, एक यहां से कॉमन ले लो तो बन गया ना n स्क्वायर, जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे n कॉमन लेने के बाद 1/n, और 1/n की वैल्यू मेरे पास है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू NH, NH क्या आया था, NH आया था मेरे पास 2 प्लस NH स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1/n क्या है h/2, तो मैंने लिखा h/2। अब ये जो लिमिट है h की पुट कर दो 0, ठीक है, तो ये 0 हो गया, 1 बचा, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 8, ठीक है। जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसको देखते हैं, यहाँ पे आपको जो फंक्शन है वो रखा है x-1, इसकी जो अपर लिमिट है वो 5 है और लोअर लिमिट 1 है, ठीक है, तो NH निकालो, NH क्या आएगा 5 - 0 b - a यानी 5 आया, ठीक है। यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो पुट करते चलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h क्या मिलेगा a क्या है 0 है तो 0 पुट कर दो, f0 प्लस f0 प्लस h यानी h प्लस f2h प्लस अब 2f(n-1) टाइम h, ठीक है। तो जहां पे x है वहां पे ये वैल्यू पुट करो, पहले 0 पुट करेंगे फिर h फिर 2h फिर 3h, ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू 0 पुट करने पे क्या मिलेगा 0 - 1 -1 प्लस h पुट करो जहां पे x वहां पे यानी h-1, तो उसको लिखा मैंने -1 प्लस h, 2h पुट करो x के बदले तो -1 प्लस 2h, और ये वाले पुट करेंगे तो आएगा f(n-1) h है ना, तो -1 प्लस n-1 टाइम h, ठीक है। अब जो -1 है उनको पहले प्लस कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h -1 प्लस यहां से भी -1 प्लस यहां से भी -1 प्लस यहां से लास्ट तक, कितने टाइम, यहां से और यहां तक तो हो गए, यहां से यहां तक n-1 टाइम, और एक बार ये है तो टोटल हो गया n टाइम्स, ठीक है। प्लस यहां से मैंने h कॉमन लिया, जैसे ही h कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + अप टू n-1, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू -1 को n टाइम ऐड करोगे तो आएगा -n प्लस h ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है, इनको प्लस करो तो क्या आएगा n-1 इंटू n अपॉन 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस h को अंदर कर दो मल्टीप्लाई तो -nh प्लस h इंटू h,
एच स्क्वायर, और यहां से एन मिल रहे हैं, लेकिन एन की एक पावर और चाहिए मेरे को, तो वो यहां से कॉमन लेना होगा। तो एन स्क्वायर कब, जब मैंने यहां से एन कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 माइनस 1 बाई एन, और नीचे 2 था ना, वो 2 लिखा। ठीक है, एन एच की वैल्यू पुट करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एन एच, एन एच क्या है, एन एच है मेरे पास 5, तो माइनस 5 प्लस 5 स्क्वायर 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस, अब देखो 1 बाई एन, 1 बाई एन क्या आएगा, h अपॉन 5, सोल्व करोगे तो मैंने लिखा h अपॉन 5, किसको, 1 बाई एन को। अब जो लिमिट है h टेंड्स टू 0 वो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये 0 हो गया, 1 बचा 25 बाई 2, यानी माइनस 5 प्लस 25 अपॉन 2, सोल्व करो, माइनस 10 प्लस 25 15 अपॉन 2, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, इसमें आपको फंक्शन रखे 2x प्लस 1, इसकी जो अपर लिमिट है वो 3 है, लोअर लिमिट 1 है, तो NH क्या आएगा, b माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 3 माइनस 1 2। फॉर्मूला आपके सामने है, जहां पे a क्या है, लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, लोअर लिमिट क्या है, 1 है ना, तो 1 पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h f1 प्लस f1 प्लस h प्लस f1 प्लस 2h प्लस अप टू f1 प्लस n माइनस 1 टाइम h। ठीक है, जहां पे x है वहां पे 1 पुट करो, क्या रिजल्ट मिलेगा देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, 1 पुट करने पे मैंने लिखा इसको 1 प्लस 2 इंटू 1 2, यानी 3 हो गया। ठीक है, 1 प्लस 2 3 प्लस प्लस, अब 1 प्लस एच पुट करो यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस एच को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 प्लस 2h, और प्लस 1 लास्ट में है, तो 2 प्लस 1 तो हो गया 3, और ये जो 2 इसके साथ था तो 2h बचा। ठीक है, ये पुट करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि x की वैल्यू यही तो पुट करनी है ना, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये प्लस 1 3, अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4h। ठीक है, प्लस लास्ट में क्या आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, प्लस इसको 2 से करो, 2 इंटू n माइनस 1h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h टाइम्स 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस अप टू n टाइम्स 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस n टाइम्स, प्लस अब जो h वाली टर्म है उसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, यानी मैंने 2h कॉमन ले लिया। जैसे ही 2h कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1, 2h कॉमन लिया 2, आगे 3 भी आएगा, और 2h कॉमन लेने के बाद n माइनस 1 भी आएगा। अब इनका सम फाइंड करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू 3 को n टाइम प्लस करो 3n प्लस 2h, यहां से इनको प्लस करने पे क्या मिलेगा, n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया। अब इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3nh, और h इंटू h स्क्वायर, एक n यहां से ऑलरेडी मिल रहा है, एक यहां से कॉमन ले लो, तो अंदर बचा 1 माइनस 1 बाई n। ठीक है, अब NH की जो वैल्यू है वो पुट करो, और 1 बाई n की वैल्यू पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 NH क्या है मेरे पास 2 है, तो यहां पे लिखा 3 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई n। अब देखो 1 बाई n क्या आएगा, 1 बाई n आएगा यहाँ से h बाई 2। ठीक है, h इक्वल 2 अपॉन n, तो वहां से 1 अपॉन n लिखूं तो 2 h के अपॉन में आएगा, यानी h बाई 2 आया 1 बाई n की वैल्यू, तो 1 बाई n के बदले लिखा मैंने h अपॉन 2। ठीक है, अब ये जो लिमिट है ये यहाँ पे पुट कर दो, 0 1 बचा, 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 6 10, आंसर। फर्स्ट इक्वेशन का जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, इसमें आपको लिमिट दे रखी है 3 to 5, यानी अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 3, तो NH क्या आएगा 5 माइनस 3, B माइनस ए होता है तो 2 आया, तो डायरेक्ट मैंने इसको लिखा 2,
और फॉर्मूला आपके सामने है, जो a है वो इसमें पुट कर दो पहले। तो a क्या लोअर लिमिट है, वो जो कि आपको 3 मिल रही है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए क्या है 3 है, प्लस f3 प्लस h प्लस f3 प्लस 2h अप टू प्लस f3 प्लस n माइनस 1 टाइम h। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है f3 प्लस h, मतलब 3 प्लस h, ये x के बदले आपको पुट करनी है, जो रिजल्ट आएगा वो यहां पे लिखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, जहां पे x वहां पे 3 पुट करो, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये x के वैल्यू पुट करो तो 2 माइनस 3 क्या आया माइनस 1, और माइनस इसके साथ भी आएगा तो माइनस h आया ना। ठीक है, प्लस ये वैल्यू यहां पे पुट करो तो 2 इसके आगे माइनस लगाओगे, क्योंकि x है ना यहाँ पे, x की वैल्यू यही तो है, तो इसके आगे माइनस लगाओ तो 2 माइनस 3 माइनस 1, और इसके आगे भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस आगे साइन है। ठीक है, तो माइनस 2h, यहां पे 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 टाइम h। लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 1 प्लस माइनस 1 यहां से लिया, माइनस 1 यहां से लिया, कहां तक n टर्म्स। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक तो n माइनस 1 है और एक ही है, तो टोटल हो गए n टाइम्स, प्लस अब यहां से मैंने माइनस h कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस h। ठीक है, जैसे ही मैं माइनस h कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा प्लस 1, माइनस कॉमन लिया है ना मैंने, प्लस 2h भी कॉमन आ गया, प्लस 3 भी आएगा, माइनस कॉमन आ गया, h कॉमन आ गया, n माइनस 1 बचा। ठीक है, n माइनस 1। अब इनको प्लस करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 1 को n टाइम ऐड करोगे तो आएगा माइनस n, प्लस नहीं माइनस, अब की बार माइनस h, इनको प्लस करो, इनको प्लस करेंगे तो आएगा n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2। ठीक है, पढ़ते हैं ये प्रीवियस पार्ट्स में। अब इस h को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू माइनस n माइनस एन एच, प्लस माइनस माइनस h इंटू h स्क्वायर, जितनी पावर h की उतनी पावर n की करो। एक तो n मिल रहा था, एक मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस 1 बाई n, और नीचे 2 था उसको लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब nh की वैल्यू पुट कर दो और 1 बाई n की वैल्यू पुट कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस nh क्या है, nh है मेरे पास 2 माइनस 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस, अब देखो 1 बाई एन क्या आएगा, यहां से h बाई 2 आया ना, तो लिखा मैंने h बाई 2। ठीक है, h की वैल्यू पुट कर दो 0, 1 बचा, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, तो रिजल्ट क्या आया माइनस 4 आया। ओके, एक्सरसाइज 10.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा जो भी आइडेंटिटी सम के लिए अप्लाई हो रही थी वो कौन सी थी, जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हो सकता है ये रिपीट हो जाए, लेकिन नहीं जरूर आएगी, चाहे तो स्क्वायर वाली आ जाए यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के सम वाली आ जाए या क्यूबिक वाली आ जाए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं और उसको भी इसी तरीके से सोल्व करना है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर। अभी तक जो भी थे सारे के सारे लीनियर फंक्शन आ रहे थे। ठीक है, एक्स के एक्सपोनेंट 1 के साथ, अब आ गए एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी वो अप्लाई हो जाएगी। हाँ, तो फॉर्मूला आपके सामने है, NH फाइंड कर लो पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 2 माइनस 1 1 आया। ठीक है, तो 1 बाई एन भी निकाल लो, क्या आएगा 1 बाई एन क्या आएगा h आएगा। ठीक है, पता नहीं काम आया ना आए, बाद में देखेंगे उसको। तो सबसे पहले लोअर लिमिट इसमें पुट कर दो, यानी 1 पुट कर दो a के बदले। लिमिट h टेंड्स टू 0 h f1 प्लस f1 प्लस h प्लस f1 प्लस 2h अप टू प्लस f1 प्लस n माइनस 1 टाइम h। ठीक है,
लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू f1, जहां पे x वहां पे 1 पुट करो तो क्या आया 1 स्क्वायर, प्लस ये पुट करो तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर, ये पुट करेंगे तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर आएगा, प्लस 1 प्लस n माइनस 1 टाइम h का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इन होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो, 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है, प्लस यहां से 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h, यहां से क्या मिलेगा 1 प्लस n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर और प्लस 2ab करो यानी 2h n माइनस 1। ठीक है, ये टर्म्स आएंगी। अब यहाँ पे आपको 3 तरीके से सम फाइंड करने हैं, एक तो स्क्वायर वाला, एक लीनियर वाला और एक कांस्टेंट वाला। तो जो कांस्टेंट वाला है पहले इसको लिखता हूं, लिखना तो सभी को है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 प्लस देखो 1 यहाँ पे भी सभी में आ रहा है और एक यहाँ पे भी है, टोटल n टाइम हो गया ना, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस अप टू n टाइम्स। अब देखते हैं h वाली टर्म को, तो h वाली टर्म में 2h 4h 6h इस टाइप से आ रहा है, यानी 2h सभी में कॉमन है। जैसे ही मैंने 2h यहां से कॉमन लिया तो बचा के अंदर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, आगे 3 भी आएगा और यहाँ पे n माइनस 1 भी आएगा। ठीक है, प्लस अब एक टर्म और बच गई है जो कि h स्क्वायर वाली है, तो h स्क्वायर वाले आप देख रहे होंगे, h स्क्वायर ये भी है और आगे भी आएगी, 3h का स्क्वायर भी आएगा ना, तो यहां पे लिख देता हूं मैं प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर मैं h स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो मेरे को मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इस तरीके से तो मैंने h स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा 1 को मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर, 4 h स्क्वायर तो कॉमन आ गया, क्या बचा 4, उसको लिखा मैंने 2 स्क्वायर। आगे आएगा जब आप 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर करोगे तो 3h के होल स्क्वायर करने पे 9h स्क्वायर, वहां से h स्क्वायर कॉमन आ गया, 9 बचा, 9 को लिखा मैंने 3 स्क्वायर प्लस और लास्ट h स्क्वायर कॉमन आ गया यहां से, तो क्या बचा n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करली ब्रैकेट में ले लो, ओपन वहां पे, सॉरी हाँ स्मॉल ब्रैकेट वहां पे आ चुका है। ठीक है, स्पेस कितना है, बस एक ही लाइन आ पाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, 1 को n टाइम ऐड करने पे क्या मिलेगा n प्लस 2h कॉमन है, उसको मत छेड़ो, बाकी किसी को छोड़ो मत, 1 2 3 अप टू n माइनस 1, ये हम करते आए हैं तो अब भी करेंगे, n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस अब h स्क्वायर वाली जो टर्म है वहां से h स्क्वायर एज इट इज, और ये जो सम था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, अब इसको n लेट करो आप ना, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसको n लेट करो एक बार, तो इसका सम क्या था n इंटू जो भी टर्म है n इंटू n प्लस 1, इससे अगली वाली यानी n इंटू 2n प्लस 1, 2n क्या है, यही तो है, और प्लस 1। ठीक है, अपॉन 6 ये हमारे पास आ चुका है। अब ये देखना है कि आपको कितना दिख रहा है नीचे, हाँ अपॉन 6 नहीं दिख रहा तो वो देख लेना। ओके, अच्छा अब मैं इसको रफ करता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। फाइनली हम यहां पे पहुंच गए थे। ठीक है, इतना करने के बाद इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को अंदर करो तो nh हो गया, प्लस h इंटू h स्क्वायर, और एक n यहां से है और एक यहां से कॉमन लोगे तब मिलेगा, अपॉन 2 है उसको, अच्छा वो तो कट गया ना, तो यहां से क्या बचा, n कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, प्लस
एच स्क्वायर और एक ही एच क्यूब, एक एन यहां पे है, मेरे को एन की पावर भी 3 करनी है क्योंकि एच क्यूब मिल चुका है मेरे को, ठीक है। एन आ गया, एक एन यहां से आएगा, मतलब कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, और एक एन में यहां से कॉमन लूंगा, ओके। तो एन क्यूब बना दिया मैंने पहले ही, नीचे क्या है 6 है, उसको लिखा। अब देखो कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचा, यहां पे क्या बचा, एन कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एन, ठीक है, इनटू ये रियल में है क्या 2n प्लस 1, सोल्व करोगे तो 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 1, सॉरी प्लस 1 नहीं माइनस 1, 2n माइनस 2 प्लस 1 यानी 2n माइनस 1 है, ठीक है। तो 2n माइनस 1 में से मैंने n कॉमन लिया तो क्या बचा 2 माइनस 1 बाई एन, 2 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। अब 1 बाई एन की और nh की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, nh क्या है 1 है, तो 1 प्लस यहां पे 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई एन, 1 बाई एन क्या आया यहां से h आया, तो मैंने लिखा यहां पे h प्लस 1 क्यूब अपॉन 6, 1 माइनस h, 1 बाई एन की वैल्यू क्या h, ठीक है, इंटू 2 माइनस 1 बाई एन वो क्या है h है, ठीक है। अब जो लिमिट है h उसको कर दो 0, तो क्या आएगा 1 प्लस ये पूरा 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, ये 1 बाई 6, ये 1 और ये 2, ये कैंसिल 3 टाइम, 1 प्लस 1 2 प्लस 6 सॉरी 1 अपॉन 3, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन 3, ये इसका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है सेकंड का, उसमें आपको फंक्शन रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसकी जो लिमिट है वो 1 to 2 है, यानी लोअर लिमिट इसकी 1 है और अपर लिमिट 2 है। तो सबसे पहले यहां से NH फाइंड करते हैं, NH क्या आएगा, NH आएगा B माइनस ए यानी 2 माइनस 1 1, ठीक है। फिर क्या करना है, अब आपको वो जो फॉर्मूला था उसमें ए की वैल्यू पुट करनी है, ए के यहाँ पे 1 है तो पुट करो, लिमिट H टेंड्स टू 0, H F1 प्लस F1 प्लस H प्लस F1 प्लस 2H अप टू प्लस F1 प्लस N माइनस 1 टाइम H, ठीक है। लिमिट H टेंड्स टू 0, H F1 जहां पे X वहां पे 1 पुट करो तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 0, ठीक है, प्लस 1 प्लस H पुट करो 1 प्लस H होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2H होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस N माइनस 1 H होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लिमिट H टेंड्स टू 0, H 0 प्लस यहां से क्या मिलेगा 1 प्लस H स्क्वायर प्लस 2H माइनस 1, ठीक है। तो ये माइनस 1 प्लस 1 तो सभी में मिल रहा है, 0 करो इसको हटाओ, क्या बचा ये बचा बस। तो यहां पे a स्क्वायर और माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे सभी में, क्या बचेगा b स्क्वायर यानी 4H स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 4H। अच्छा थर्ड का भी लिख लेते हैं, थर्ड में क्या आएगा 1 प्लस 3H है ना, तो 3H स्क्वायर यानी 9H स्क्वायर आएगा और 3 2 जा 6H आएगा, ठीक है, ये टर्म आ रही है। प्लस लास्ट में क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल यानी b वाले का स्क्वायर n माइनस 1 होल स्क्वायर H स्क्वायर और 2ab यानी 2H n माइनस 1, ये आपको फाइनल मिलेंगी, ठीक है। लिमिट H टेंड्स टू 0, H 0 की कहानी खत्म, जो भी हैं सारे के सारे H और H स्क्वायर वाले कांस्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो पहले H वाले जो भी हैं वो 2H 4H 6H इस फॉर्म में है, यानी 2H के कोफिशिएंट फॉर्म में आ रहे हैं, 2H के मल्टीपल हैं, तो मैंने 2H कॉमन ले लिया। जैसे ही 2H कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, आगे 3 अप टू n माइनस 1, ठीक है।
प्लस अब एच स्क्वायर वाले में एच स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 स्क्वायर, एच स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 बचा, उसको लिखा मैंने 1 स्क्वायर, एच स्क्वायर कॉमन लिया 4 बचा, उसको लिखा मैंने 2 स्क्वायर, एच स्क्वायर कॉमन लिया 3 स्क्वायर अप टू n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको प्लस करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h 2h इंटू, इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, n-1 इंटू n/2 आता है ना, ये पीछे करते आए ये तो, प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए n लेट करो तो क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। वो क्या था, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 है ना। तो n इंटू मतलब ये जो भी टर्म है n-1 इंटू n+1, इसमें +1 करो तो -1 + 1 कैंसिल, n बचा, इंटू 2n+1, 2n, n के ये वाला +1। अब इसको तमीज से लिखो, 2n-2 + 1 यानी 2n-1 और नीचे 6। ठीक है, अब h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू h स्क्वायर, और यहां पे n तो है ही, एक n यहां से कॉमन ले लो, n स्क्वायर हो गया, जैसे n कॉमन लिया तो यहां पे बचा 1-1/n, प्लस इस h को इससे मल्टीप्लाई करो, h3, यहां पे n मिल रहा है, एक n यहां से, एक n यहां से कॉमन ले लो। ठीक है, 2 n यहां से आ गए, एक यहां पे था, 3 हो गई। अब n कॉमन लिया तो 1-1/n बचा, और यहां से n कॉमन लिया तो 2-1/n बचा, नीचे क्या है 6 है, उसको लिखा। अब आपको दिख कितना रहा है वो देखना है, बस इससे आगे आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी मतलब इस कैमरे की नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आपको करना क्या है, NH की वैल्यू और 1/n की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 करवानी है, तो इसको रफ करना होगा। फाइनली हमको ये टर्म से मिल चुकी थी, इसमें NH की वैल्यू पुट करनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, NH, हाँ 1 है, 1 स्क्वायर 1 माइनस, अच्छा चलो 1-1/n, 1/n क्या है, h है, और आगे क्या है NH स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, तो मल्टीप्लाई 1 करो या ना करो। ठीक है, प्लस यहां पे NH 1 है, 1³ 1/6, 1 माइनस 1/n, 1/n क्या आया, h आया, इंटू 2 माइनस h आएगा, 1/n क्या है, h है। ठीक है, अब इनको सोल्व करो, कैसे, जो लिमिट है h टेंड्स टू 0 वो यहां पे पुट कर दो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या, 1 + 1/6 इंटू 1 इंटू 2, ये कैंसिल, 3, 1 + 1/3, 3 + 1 4/3, इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें आपको अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0 रखी है, तो मैंने लोअर लिमिट 0 पुट कर दी है। उसको पुट करने के बाद NH भी फाइंड कर लिया, 2 - 0 यानी 2 आ गया। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 पुट करो जहां पे x वहां पे, तो यहां पे क्या आया 3, प्लस 0 + h मतलब h पुट करो, h स्क्वायर प्लस 3, 2h स्क्वायर प्लस 3 यानी 4h स्क्वायर प्लस 3 मिलेगा, अप टू n-1 h होल स्क्वायर और प्लस 3। ठीक है, जहां पे x था वहां पे मैंने ये वैल्यू पुट की है, प्लस 3 अलग से लिखता चला मैं लास्ट में। ठीक है, अब जो 3 है वो कितने टाइम है, यहां से देखोगे तो n-1 टाइम यहां तक, लेकिन एक आगे भी आ चुका है तो n टाइम्स हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h 3 + 3 + 3 + n टाइम्स, ओके, प्लस अब यहां पे आपको h² 4h² ये मिल रहा है, तो मैंने h² कॉमन लिया, जैसे h² कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा 1, यहां से मिलेगा 2 स्क्वायर, 4 है ना, उसको 2 स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर लिखा, आगे 3 स्क्वायर मिलेगा, अप टू n-1 होल स्क्वायर। ठीक है,
अब इनका जो सम है वो आपको फाइंड करना है, और वो सम आसानी से फाइंड कर लोगे आप। लिमिट h टेंड्स टू 0, h 3 को n टाइम प्लस करो 3n प्लस h स्क्वायर, इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, इसको थोड़ी देर के लिए n लेट कर लो, तो क्या आएगा n इंटू मतलब n माइनस 1 इंटू इससे अगली टर्म n माइनस 1 प्लस 1 यानी n इंटू 2n प्लस 1, 2n, n क्या है ये प्लस 1, सोल्व करो 2n माइनस 2 प्लस 1 क्या आया 2n माइनस 1 आया। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2n माइनस 1, और नीचे 6 होता है तो वो लिखा यहाँ पे अपॉन 6, ये इंटू है। अब जो h है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये दो टर्म ही थी हमारे पास। ठीक है, एक तो कांस्टेंट वाली और एक h स्क्वायर वाली। लिमिट h टेंड्स टू 0, h को अंदर मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 3nh प्लस h इंटू एच स्क्वायर h क्यूब, यहां से n आ गया, यहां से एक n कॉमन लिया, एक यहां से, तो क्यूब हो गया, नीचे 6, n कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 माइनस 1 बाई n, और यहां से n कॉमन लेने के बाद बचेगा 2 माइनस 1 बाई n। अब आपको 1 बाई n और nh इनकी वैल्यू पुट करनी है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू nh क्या है 2 प्लस 2 क्यूब 8 अपॉन 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई n क्या आएगा, 1 बाई n अगर निकाले तो h बाई 2, तो इसको लिखा मैंने h अपॉन 2, यहाँ पे 2 माइनस h अपॉन 2, ये h है। अब जो लिमिट है h टेंड्स टू 0, वो यहाँ पे पुट करने पे पीछे वाले तो 0 हो जाएंगे, जो बचा उसको लिख दो। क्या बचा 3 2 जा 6 प्लस ये कैंसिल 2 से 4 बाई 3 प्लस यहाँ पे 4 बाई 3 के साथ मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे बचेगा 2, यानी 6 प्लस 8 अपॉन 3, 3 6 18 प्लस 8 26 अपॉन 3 इसका आंसर होगा। फोर्थ जो पार्ट है उसमें आपको फंक्शन दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4 और अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, तो nh आएगा 2 माइनस 0 यानी 2, और जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है 0 वो भी मैंने a के बदले पुट कर दिए फॉर्मूले में। अब जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h f0 जहां पे x है वहां पे 0 पुट करो, ये हो गया 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस h यानी h पुट करो तो आएगा 3h स्क्वायर प्लस 4, 2h पुट करो यहां पे 3 इंटू 4h स्क्वायर प्लस 4, लास्ट 3 इंटू n माइनस 1 h स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है, 4 यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी और फर्स्ट में भी, मतलब 4 प्लस करेंगे n टाइम्स। लिमिट h टेंड्स टू 0, h 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस n टाइम्स प्लस 4 की कहानी खत्म। अब यहां से मैंने 3h स्क्वायर कॉमन लिया, सभी में आ रहा है 3h स्क्वायर 3h स्क्वायर 3h स्क्वायर, तो 3h स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 3h स्क्वायर कॉमन आ गया 4 को लिखा मैंने 2 स्क्वायर और 1 को लिखा 1 स्क्वायर, आगे भी आएगा 3 स्क्वायर और कहां तक n माइनस 1 होल स्क्वायर तक। ठीक है, ये करली ब्रैकेट। अब इनको प्लस करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h 4 को n टाइम प्लस करने पे मिलेगा 4n प्लस 3h स्क्वायर। इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, ये टर्म इंटू इससे नेक्स्ट इंटू 2n प्लस 1, 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा 2n माइनस 1। सोल्व किया था ना पिछले में पार्ट में, उससे पिछले में भी, तो लिखा मैंने 2n माइनस 1 और नीचे 6 भी आता है तो वो 6 लिखा मैंने। ठीक है, बस अब h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h
H को तो अंदर मल्टीप्लाई करना है ना, करो तो 4NH प्लस H को अंदर करो 3, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, हटाओ इसको, H क्यूब और N क्यूब भी निकाल लो यहां से, अपॉन 2 है उसको लिखो। N क्यूब कहां से आया, एक N यहां से आया, एक यहां से कॉमन लूंगा, एक यहां से कॉमन लूंगा, तो यहां से कॉमन लेने के बाद मिला 1 माइनस 1/n, और यहां से कॉमन लेने के बाद 2 माइनस 1/n। अब जो आपके पास NH है वो पुट कर दो और 1/n निकाल के भी पुट कर दो। लिमिट H टेंड्स टू 0, 4 इंटू NH, NH क्या है 2 प्लस 2 क्यूब 8, यहां पे क्या है 2 क्यूब 8, 8 अपॉन 2 4 इंटू 1 माइनस 1/n क्या आएगा H अपॉन 2, और यहां पे 2 माइनस H अपॉन 2। H टेंड्स टू 0 है तो जहां पे H वहां पे 0 पुट कर दो, ये 0 बच्चा क्या 4 2 जा 8 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, 8 प्लस 8 16 इसका आंसर। सेकंड का जो 5th पार्ट है, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें आपको फंक्शन दे रखा है 3x² माइनस 1, और इसमें इंटीग्रेशन में आपको जो अपर लिमिट है वो 3 मिल रही है, और 2 मिल रही है, लोअर लिमिट 1 मिल रही है। तो NH फाइंड कर लो, NH क्या आएगा b माइनस यानी 2 माइनस 1 1 आ गया। मैंने लोअर लिमिट भी पुट कर दी है फॉर्मूले में। अब आगे क्या रिजल्ट आएगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लिमिट H टेंड्स टू 0 H, और अंदर मिलेगा F1, 1 बोले तो जहां पे x वहां पे 1 पुट कर दो, यानी 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 प्लस H होल स्क्वायर और माइनस 1 अलग से, प्लस 1 प्लस H पुट किया, अब 1 प्लस 2H पुट कर दो, 3 इंटू 1 प्लस 2H होल स्क्वायर माइनस 1, प्लस लास्ट 3 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 H होल स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले मैंने ये वैल्यू पुट की है, और माइनस 1 कॉन्स्टेंट जो लास्ट में था उसको लिखा है। लिमिट H टेंड्स टू 0 H इंटू यहां पे 2, इसको सोल्व करना पड़ेगा पहले, तो 3 इंटू इसको सोल्व करो, क्या आएगा 1 प्लस H स्क्वायर प्लस 2H और माइनस 1, यहां पे क्या मिलेगा 3 इंटू 1 प्लस 4H स्क्वायर प्लस 4H और माइनस 1 बाहर है, ठीक है, प्लस, अच्छा एक चीज और, मैं एक स्टेप और लिखता हूं, 1 प्लस 2H 1 प्लस 3H को एक्सपेंड करके लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, है ना। तो 1 प्लस 2H आ गया, 1 प्लस 3H वाली टर्म को मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, तो ये आएगा 3 इंटू 1 प्लस 3H और स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस 9H स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6H और माइनस 1, एक टर्म ये आएगी, प्लस अब लास्ट में क्या मिलेगा वो मैं नीचे लिख देता हूं ना, प्लस 3 इंटू, अब इसको एक्सपेंड करो तो 1 स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2H इंटू n माइनस 1, ओके, और माइनस 1, ठीक है, इनको मैंने एक्सपेंड करके लिखा है अभी तक। अब इस पे शायद नहीं बच्चा देखना होगा, हाँ एक लाइन बची है, करते हैं, कोशिश करते हैं। लिमिट H टेंड्स टू 0 H 2 प्लस, यहां पे क्या आएगा 3 1 जा 3 माइनस 1 2, 3 1 जा 3 माइनस 1 2 अप टू n टाइम्स, ठीक है। अब जो 3 था वो n टाइम्स आ चुका है, प्लस करोगे तो क्या आएगा 2n ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब 2 की कहानी खत्म, प्लस ये 3 इन सभी से भी मल्टीप्लाई है ना, ये 3 इससे भी है इससे भी है,
तो मैंने ऐसे कैसे लिखा 3 इंटू एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस यहां से 3 इंटू इसको चलो 4h स्क्वायर लिखते पहले प्लस 4h प्लस 3 इंटू 9h स्क्वायर प्लस 6h। ठीक है, और लास्ट में मिलेगा, नीचे स्पेस देखना होगा, हाँ ठीक है हो जाएगा, प्लस 3 इंटू इसकी कहानी खत्म, ये वाला और ये वाला बचा, तो इसको क्या लिखूं मैं n-1 होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2hn-1, ये टर्म बची हुई है अभी, है ना। क्लियर है यहां तक? ओके ठीक है। अब मैं ऊपर का रफ करता हूं, फिर इसको सोल्व करूंगा। इसको थोड़ा फोकस करके देखना, इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, प्रोसेस पूरा वही है। ठीक है, NH हमारे पास 1 था, उसको मैंने कॉर्नर में लिख दिया ऊपर, और अब इसको सोल्व करना है। तो यहां पे तो आ गया 2n, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अंदर 2n प्लस ये n है 2n, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 सभी में है। ओके, तो मैंने 3 सभी से कॉमन ले लिया, क्या बचा h स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाले को लिख रहा हूं h स्क्वायर प्लस यहां से 4h स्क्वायर, उसको लिखा मैंने 2h होल स्क्वायर प्लस इसको लिखा मैंने 3h होल स्क्वायर प्लस अब 2 इसको लिखा मैंने n-1 होल स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, प्लस h स्क्वायर वाले हो गए खत्म। अब बचे h वाले, ठीक है, तो h वालों में 2h प्लस 4h प्लस 6h इस तरीके से है, तो मैंने 2h कॉमन ले लिया, 2h कॉमन लिया तो यहां पे 1, यहां पे 2h कॉमन लेने के बाद 2h कॉमन लिया यहां पे 3, और यहां पे 2h कॉमन लिया तो n-1, ठीक है, यहां पे डॉट 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 भी था ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू 2n प्लस, अच्छा अब यहां से मैं h स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूं ना अंदर, 3 इंटू मैंने h स्क्वायर भी कॉमन लिया, ठीक है, क्या बचा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n-1 होल स्क्वायर, ठीक है, h स्क्वायर कॉमन लेने के बाद प्लस 2h इंटू 1 प्लस 2 प्लस अप टू n-1, ठीक है। अब इनको प्लस करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h 2n प्लस 3 h स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में सम क्या आएगा, स्क्वायर फॉर्म में सम आएगा जितनी भी टर्म है इंटू नेक्स्ट टर्म इंटू 2n प्लस 1, 2 इंटू ये वैल्यू प्लस 1 करोगे तो 2n-1 मिलेगा, आप देख चुके थे पिछले पार्ट में, तो मैंने लिखा 2n-1 और अपॉन 6, वो अपॉन लिखा मैंने 6, ठीक है, प्लस प्लस 2h, अच्छा करली ब्रैकेट यहां से स्टार्ट किया, यहां पे खत्म करो, 3 यहां से पूरे में कॉमन है, h स्क्वायर वाले में भी और h वाले कॉलम में भी, है ना, वो कॉमन था 3, प्लस 2h, यहां पे क्या आएगा n-1 इंटू n अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h को अंदर मल्टीप्लाई करो 2nh प्लस 3 को अंदर करो तो ये कैंसिल, नीचे आया 2, h इंटू एच स्क्वायर h क्यूब, n एक n यहां से एक n यहां से, तो n क्यूब हो जाएगा, n स्क्वायर यहां से एक n यहां से, कॉमन भी ले लो यहां पे 1-1/n और 2-1/n प्लस h को इससे मल्टीप्लाई करो h स्क्वायर, अच्छा 3 भी तो है ना इससे मल्टीप्लाई, तो 3 भी लिखा, और n मेरे को तो जितनी h की पावर उतनी n की पावर करनी है, तो n यहां से कॉमन लो तो n स्क्वायर हो जाएगा, कब जब 1-1/n बचेगा तब, ठीक है। अब इसमें आपको 1/n और nh की वैल्यू पुट करनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू nh 1 है
प्लस 1/2 1 माइनस 1/n क्या आएगा वहां से h 1/n इक्वल h 2 माइनस 1/n h प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस h। ठीक है, अब जो लिमिट है h टेंड्स टू 0 वो यहां पे 0 कर देगी इन h को, पीछे वाले को। तो बच्चा क्या 2, मैं यहां पे लिख देता हूं 2 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 3, ये 0 अंदर है ना, 1 माइनस 0 1, ये कैंसिल, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, तो इसका आंसर क्या आया 6 आया। देखो इसमें प्रोसेस वही था, ठीक है, लेकिन आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना है, मतलब ध्यान देना है, और स्टेप बाय स्टेप चलोगे मिस्टेक नहीं होगी। पैर दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, आपकी एक्सरसाइज 10.1 के एक ही क्वेश्चन के 2 ही पार्ट, मतलब